हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एटीएमयू। मैं हूँ सैयद फजील और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो एएमयू में क्लास 9 के एंट्रेंस होने वाले हैं। बहुत वक्त बाद आपकी उसकी डेट आई है, मतलब बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत महीने हो गए। ऑब्वियसली सभी कोर्सेज़ के ऑलमोस्ट एंट्रेंस हो चुके हैं, बस आप ही लोगों के एंट्रेंस बचे हैं जो फर्स्ट 6 9 वाले हैं। तो फर्स्ट के तो अभी होने वाले हैं और 6 और 9 के आपके 10 दिन मुश्किल से बचे हैं। तो अब 10 दिन में क्या करना है, एंड टाइम के लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, उसके लिए टिप्स दूंगा, उसे बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो अब देखिए, सबसे पहली बात जो आती है, आपको प्रिपरेशन के बारे में बात आएगी कि प्रिपरेशन आपने की है या नहीं की है। तो प्रिपरेशन कितनी हुई है, सबसे पहली बात तो वो आ जाती है। आपने प्रिपरेशन जैसे कर रखी है अच्छी खासी, लेकिन अब ये है डर की वजह से सब ख़राब कर देते हैं आप। ठीक है, अब प्रिपरेशन कुछ होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं की, अब 10 दिन है, अब क्या करें। देखिए, अब जिसने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा और कुछ बोल भी नहीं सकता। बाकी जिसने प्रिपरेशन की है, अब क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के पेपर अगर आपने नहीं देखे उन्हें देख लीजिए। गाइड अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, अगर है तो कर लीजिए। बाकी अगर आपके पास जो बुक्स है आपकी कोर्सेज़ की, उन कोर्सेज़ की बुक्स को अच्छे से आप कर लीजिए। मतलब अच्छे से कैसे करना है, उन्हें के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कोई चैप्टर है आपका, चैप्टर के पीछे हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आप कोई टेंशन नहीं है, तो सर्च कर लीजिए अपने आपके वेबसाइट वगैरह पे, गूगल पे आपका सब मिल जाएगा। इसके बाद जो बात आती है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आपने प्रिपरेशन से अब कोई मतलब नहीं। अब जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर। लाइक आप कुछ भूल जाते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी परेशान होकर आप गलत करके आ जाते हैं। गलत क्या, पेपर की बात गलती मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत किस वे में बात कर रहा हूँ। गलत होता है कि आप जब एंट्रीज फिल करते हैं तो एंट्रीज फिल करने में आप तब गलती कर देते हैं। नाम में OMR शीट अगर आपने नहीं भरी, कभी आपने OMR शीट कभी आज तक अप्लाई नहीं किए, फॉर्म मतलब OMR शीट में एग्ज़ाम नहीं देकर आए हैं, तो एक बार OMR शीट कैसे भरते हैं वो वाली वीडियो देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले उसे देख लें। अब बहुत ज़रूरी होता है, देखिए, आपके 100 में से 90 भी आ रहे हैं, अगर आप टॉपर भी हैं और आपके OMR में गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, तो चांसेस होते हैं कि आपका कैंसिल हो जाएगा, पेपर माना ही नहीं जाएगा। तो उसमें कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, अगर हो जाती है तो। वैसे अगर आप कुछ भी फिल कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले इन्विजिलेटर होता है, इन्विजिलेटर से बात करेंगे कि हमें ये नहीं आता, ये बता दीजिए इस तरह से, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। कोई टीचर मना नहीं करता, कोई डांटेगा नहीं, तो आपको बहुत प्यार से अपना काम करना है और घबराना नहीं है। वहाँ पे पेपर में घबरा जाते हैं कि हम एंट्रेंस दे रहे हैं, हज़ारों बच्चे भीड़ देखते हैं, जब इतने बच्चे बैठते हैं और उसमें से कुछ लिमिटेड सीट्स ही मिलने वाली होती है, तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब हमारा होगा नहीं होगा, कि इतना कंपटीशन है। तो इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना, एकदम काम रहना है, खुश रहना है, बहुत अच्छे से होगा नहीं होगा, नहीं अगर होता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सब अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ने कहा है, आप मानते हो कि अगर मुस्लिम हैं आप लोग तो पता होगा, अल्लाह ने जो कहा है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, बाकी इसके बाद आपकी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है। इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़रूरी बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल वगैरह वहाँ पर ले जाते हैं, फिर वहाँ पर एंट्री नहीं देते, फिर मोबाइल के साथ आपके साथ कोई होता नहीं, तो आप देखते फिरते किसे हम मोबाइल दें। अगर है आपके साथ में तो कोई इशू नहीं। बाकी अंदर क्लास के फैकल्टी के आपको बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देंगे। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप एंट्री करेंगे, वहाँ पर भी नहीं जाने देंगे, बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर रोक लेते हैं। और फिर आप परेशान होते हैं, ये आपका ज़रूरी सामान होता है, वॉलेट होता है, ये सब चीज़ें, तो आप अपना ध्यान से रखिएगा। इसके बाद आपकी बात आती है रिज़ल्ट वगैरह के बारे में, परेशान हो जाते हैं, आंसर की आई है नहीं आई है, उसमें गड़बड़ है अगर आ गई है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो आ जाती है। और ऐसा होता है कि हमारे कम आ रहे हैं, आंसर की में गड़बड़ भी हो जाती है कभी कभी, हमेशा नहीं होती, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना। और इसके बाद आपकी एक ज़रूरी बात आती है टाइम के बारे में। हमेशा देखा है मैंने, कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत लेट पहुंचते हैं, मतलब जब भी आप जाते हैं एग्ज़ाम देने तो लेट पहुंचते हैं। लेट कैसे पहुंचते हैं कि आज आपका जैसे 10 बजे एग्ज़ाम है, आई थिंक
2-3 बजे होगा जितना भी होगा, तो उसके हिसाब से आपको पहले जाना है। मतलब आप जैसे आधे घंटे का मान के चलते हैं कि आधे घंटे पहले जाना है, लेकिन आपको 1-1.5 घंटा भी पहले चले जाए कोई इशू की बात नहीं है, कोई आपका इतना ज़रूरी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने लेट हो गए थोड़े भी, फिर एंट्री मिल तो जाती है वैसे, लेकिन फिर परेशान हो जाते हैं बच्चे। दिमाग पे पेरेंट्स देख रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से रखिएगा इस पॉइंट को कि आप जब भी जाएँ अपने बच्चों को पहले लेकर जाएँ। पहले क्यों, आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर बच्चे को टाइम के टाइम पे ले जाते हैं ना, मैं देखता हूँ कि एकदम भागे जाते हैं, एक और परेशान मेंटली बहुत ज़्यादा, एकदम उनके बर्डन बैठ जाता है, तो वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। और अपने पेन्स वगैरह सही लेके जाएं, पेन अब चल नहीं रहा है, उसमें टाइम वेस्ट होता है किसी से मांगने वगैरह में। और वहाँ पर जब एग्ज़ाम में बैठे इधर उधर मत देखे, किसी को मत देखे, कोई कितना कर रहा है क्या कर रहा है, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होगा, आप डिमोटिवेटेड होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती हैं और आपको परेशान करती है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से देना है। मैं कह रहा हूँ ना, आप परेशान मत होया करिए, बस आपको करना है अच्छे से। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको IAS PCS का एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, 9th का है तो 9th के लेवल का आएगा, हार्ड नहीं आएगा। इस बार बहुत इजी पेपर्स आ रहे हैं, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। पेरेंट्स हैं तो बच्चों को बता देना, बहुत इजी पेपर आ रहे हैं इस बार, तो बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों का। वैसे तो इजी आता ही है आपके लेवल का, लेकिन बाय चांस अगर आपको लगे कि नहीं इस बार थोड़ा हार्ड आ गया है, तो आप परेशान मत होना कि हार्ड आ गया है हमारा पेपर, इसलिए अब क्या होगा कैसे होगा तो ये सब चीज़ें देख के परेशान नहीं होना, बहुत इजी आएगा, ये आप कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर हार्ड आ गया तो किस्मत की बात है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना कि हमें थोड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें क्या कहते हैं बच्चे इतना कर रहे हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद एक और बात आती है, इंटरव्यू की बात आती है कि इंटरव्यू भी होता है आपका, तो इसलिए आपके इसमें 70 के अराउंड आपको मतलब कम से कम 70 का आप टारगेट लेकर चलना, क्योंकि फिर उसमें ये रहता है अगर आप 70 से कम लाते हैं, आपका हो जाता है मे बी, तो इंटरव्यू और आपका जो ये रिटर्न है इन दोनों का मतलब प्लस करके एवरेज निकाला जाता है, फिर आपका एडमिशन होता है। अगर बाय चांस इसमें कम होते हैं, इंटरव्यू में आप अच्छा भी कर लेते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें भी अच्छा करके जाइए, और आपको इंटरव्यू में तो ऑलरेडी बेस्ट करेंगे, वो मैं आपको गाइड करूँगा, चैनल पे ज़रूर वीडियो आएगी उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो पहले इंशाल्लाह आपको ये क्लियर करना है, कमेंट करना कि आप इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इसे, और आपको करना है। बाकी नेक्स्ट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, सेशन के लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये, तो फिर आपको कमेंट में नंबर, ये डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर ले। 999 से होगा प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए, तो अच्छा नंबर है, मतलब अच्छी प्रिपरेशन होती है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कर लीजिए, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। लाइक और कमेंट तो आपके हाथ में है, वो तो खुद करते हैं आप, बाकी सब्सक्राइब करना है सभी को। अगर नए हैं तो, अगर आप पुराने हैं तो और लोगों को भेज दीजिए, उन्हें बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, मेरे लिए भी मेहनत कीजिए, आप थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू।